जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के इंग्लिश के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो शिफ्ट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके आपके 10वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको एग्जाम से पहले पूरा कर लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएससी एमटीएस में दो ही चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आपका एक तो एरर वाला आ रहा है पार्ट ज़्यादा, और दूसरा जो आपका आ रहा है, दूसरा आपका जो है आपका वोकैब वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। वोकैब देखिए, वोकैब वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, और आपका क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो एक तो 5 क्लोज टेस्ट आ रहे हैं आपका, फिर वोकैब आ रहा है पूरा, तो पूरा वोकैब से संबंधित है, और जो है बाकी आपका ग्रामर है थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेटिक। कॉसेटिक का हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। कॉसेटिक मतलब होता है आपका तीखा। कॉस्टिक मतलब कि तीखा होता है। एसिडिक होता है, इसका मतलब एसिडिक होता है। कॉस्टिक का मतलब होता है एसिडिक होता है। फिर आपका स्पाइसी हो सकता है। फिर टार्ट भी कर सकते हैं, TART। ठीक है, तो कॉस्टिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिड का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, कैसा होता है, तो खट्टा होता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फोटोजेनिक। फोटोजेनिक मतलब होता है लाइट से संबंधित होता है। ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट से संबंधित क्या होता है आपका, फोटोजेनिक हो जाएगा। बेसिक आपको पता ही है। और सूथिंग मतलब होता है आपका कि सेटिस्फाई करना, संतुष्टि प्रदान करना, मिटिगेट करना, कम करना, सेटिस्फाई करना, मिटिगेट करना, मिटिगेटरी हो गया। और फिर इसको काल्म, शांत करना। ठीक है, काल्म हो जाएगा, काल्म, CALM। यानी सूती मतलब शांति पहुंचाना, संतुष्टि करना। तो संतुष्टि का जगह आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपका कम करना जो है मिटिगेट हो जाएगा, और शांति करना हो जाएगा काल्म। नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ दिया। एंटोनिम्स यहाँ पे होता है आपका विक्ड। विक्ड मतलब होता क्या है, विक्ड मतलब होता है आपका दुष्ट होता है। विक्ड मतलब होता है दुष्ट हो गया। ठीक है, दुष्ट हो गया। और क्या हो गया आपका, बदमाश हो गया, दुष्ट हो गया, बदमाश हो गया, एविल हो गया। अब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो विक्ड मतलब क्या होता है आपका, एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विशियस। विशियस मतलब बुरा हो गया, विशियस हो गया। ऑफुल हो गया, AWFUL, ऑफुल हो गया। फिर आपका फेलोनियस, FELONIOUS, फेलोनियस भी आपका विकेट का होता है। फिर अगर हम देखें तो बैड हो गया, बैड हो गया। फिर रॉग, ROGUE, रॉग हो गया। मिस्चीवियस हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका नॉटी हो गया। तो ये सब आपका इसमें आ जाएगा, विकेट का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका यहाँ पे मोरल हो जाएगा, मोरल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, विकेट हो जाएगा आपका। विकेट का क्या होता है आपका, विकेट मतलब दुष्ट होता है, बैड होता है, रॉग होता है, मिस्चीवियस होता है, नॉटी होता है, फेलोनियस होता है, ऑफुल होता है। ये सब आपका विकेट का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिनफुल, सिनफुल मतलब क्या होता है, सिनफुल मतलब पापी होता है, पापी होता है। पापी कहते हैं जिसको, पापी को, या इमोरल कर सकते हैं, इमोरल। ठीक है, पापी हो गया, इमोरल हो गया जिसमें कोई आपका मोरल नहीं है। ठीक है, एविल हो गया, एविल कर सकते हैं, रॉग कर सकते हैं, ROGUE कर सकते हैं। ये सब आपका दुष्ट होती है। सिंफुल का मतलब ये होता है। एरेंट मतलब हो गया बदमाश, एरेंट मतलब हो गया बदमाश हो गया। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे एविल मतलब आपको दुष्ट ही होता है, और मोरल मतलब नैतिक हो गया। तो तीनों आपका तीनों जो आपका सिंफुल, एरेंट और आपका एविल क्या आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और बाकी जो आपका ऑड वन आउट कीजिएगा तो ऑड वन आउट में आपका यही मोरल आ जाएगा। बाकी ये तीनों जो आपका निगेटिव है, बाकी ये तीनों निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव हो गया। तो यही आपका ऑड वन आउट से आप इसको आंसर को फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ये वाला आपका सही है, तो INSTITUTE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट का। आजकल तो कोचिंग में भी इंस्टीट्यूट नाम आ गया है, तो आप इंस्टीट्यूट को ईजिली आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वेन दोज थग्स कम्स नियर यू, जब वो जो बदमाश थे वो आपके पास आए थे पास में, तो यू रन आपका एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। तो इसका मतलब होता है कि आपका एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ये एक तरह का आइटम है, और इसका मतलब होता है आपका विदाउट डिले, बिना देरी का आप क्या कहें, उल्टे पाँव भाग गए। तो यहाँ पे हो जाएगा विदाउट डिले, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाई द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर मोर देन इनफ यानी ज़्यादा है। ठीक है, तो द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर मोर देन इनफ। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या ये है, मोर देन एनफ यहाँ पे सही है आपका। मोस्ट एनफ तो होता नहीं है, मोर एनफ भी आपका होता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका जो मोर देन एनफ लिखा हुआ है वो आपका करेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देन ये वाला होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन एनफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लैंड रेवेन्यू जो था वन ऑफ द के बाद जब भी आता है आपका यहाँ पे S और ES लगता है तो सोर्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद जो भी आएगा आपका, जो बाद में आता है वो आपका क्या होता है, S और ES फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे सोर्सेस, यहाँ पे S और ES आ जाएगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इनकम हो जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ
इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद हमारा एस और एस फॉर्म आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू वॉक द टाइट रॉप, ये आपका आइटम्स है और इसका मतलब होता है आपका वेरी कॉशियस, चौकन्ना रहना, चौकस रहना। ठीक है, तो टू वॉक द टाइट रॉप मतलब क्या, हमेशा क्या होता है, चौकन्ना रहना, टू बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु मेक्स मैप, वो पर्सन जो आपका क्या बनाता है, मैप बनाता है, चित्रकारी करता है, नक्शा बनाता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि जो आपका नक्शा बनाता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। पॉलीग्लॉट होता है आपका एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाला। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। एनार्किस्ट मतलब जो अराजकता फैलाते हैं तो उसको हम आपका एनार्किस्ट कहते हैं। और सिनेक्योर हो गया आपका जो है आराम की नौकरी, सिनेक्योर मतलब वह नौकरी जिसमें काफ़ी आराम हो, तो आराम की नौकरी को हम सिनेक्योर कहते हैं। आराम की नौकरी और ज़्यादा सैलरी मिले उसको हम सिनेक्योर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट लूमिनस दैन द सन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दैन द सन, दैन का मतलब है कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपके मोर का यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव नहीं, आपका कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट की जगह पे क्या होगा, आपका मोर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर में दैन आ गया, तो दैन की जगह पे क्या लगेगा, मोस्ट नहीं होगा, आपका मोर हो जाएगा। अगर सुपरलेटिव लगाएंगे तो द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मोस्ट लुमिनस, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है इफ सी लाइक समथिंग सी विल बाई, क्या होगा, इट क्या हो गया, मच इट कॉस्ट। तो ऑल्सो मच इट कॉस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। वेरी मच इट कॉस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जो दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लगा के आ सकते हैं। लेकिन जो अगर आपको मीनिंग पता होगा, हाउएवर मतलब होता है आपका हालांकि, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, और वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, जो कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका सिविल बाई इट, हालांकि क्या हो, मच इट कॉस्ट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउएवर। तो हाउएवर होता है हालांकि होता है, और वाट एवर होता है जो कुछ भी। ठीक है, जो कुछ भी, तो इसका वाट एवर का होता है, जो कुछ भी हो हम खरीद कर लेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि इफ़ सी लाइक्स समथिंग सी विल बाई इट, आपका हाउएवर मच इट कॉस्ट, जितना भी इसका दाम हो उसको खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे वाट एवर यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है कैन यू स्पेल योर नेम प्लीज। कैन यू स्पेल योर नेम, आपका नेबर हो सकता है, कैन यू स्पेल योर नेम नेबर, ये आपका नेम नहीं बैठ रहा है। कैन यू स्पेल योर नेम फॉर एवर, ये भी कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। कैन यू स्पीक योर नेम वीकली, ये भी कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। कैन यू मेक योर स्पेल योर नेम अगेन, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप इसको आराम से यहाँ पे बैठा सकते हैं, जो भी बैठाइए आराम से बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वाइल ट्रैवलिंग वन कम अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए लार्जर नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ए का यूज करते हैं, द का यूज नहीं आता है, यहाँ पे ए का यूज आता है। ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द नहीं होगा, द के जगह पे आपका ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमको यहाँ पे आगे आपका प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वर्ड उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे आपका इंप्रूविंग क्रॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि इंप्रूवमेंट होगा, ना ही आपका इंप्रूव क्रॉपिंग होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका प्रीपोजिशन के बाद इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रूल भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द डैश नेम नॉट बाय द प्रोप्रिएटरी और ट्रेड। इसका क्या है कि सिनोनिम्स बताना है, जो जेनरिक है उसका आपको यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है कि क्या हो सकता है। जेनरिक मतलब होता है जनरल। ठीक है, जेनरिक मतलब क्या होता है, जनरल होता है। और जेनरिक मतलब क्या हो सकता है, सामान्य हो सकता है, कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है। तो लेकिन आपका यहाँ पे जेनरिक का क्या होता है, जनरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा, तो जनरल नेम से होगा, जनरल नेम। नेक्स्ट है कैलोस, कैलोस मतलब लड़ाकू। ठीक है, कैलोस मतलब निर्दयी होता है, कठोर होता है। ठीक है, कठोर होता है, बेदर्द होता है, रूथलेस होता है, अनकाइंड होता है, और आपका हार्श होता है, रिजिड होता है, ब्रूटल होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, STRINGENT स्ट्रिंजेंट होता है। तो ये सब आपका किसका है, आपका सिनोनिम्स है कैलोस का। अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ब्रूटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेदर्द से। क्या होता है कैलोस मतलब होता है आपका क्या, यहाँ पे निर्दयी होता है, कठोर होता है, और क्या होता है, बेदर्द होता है, रूथलेस होता है, अनकाइंड होता है, हार्श होता है, रिजिड होता है, ब्रूटल होता है, और आपका स्ट्रिंजेंट होता है, STRINGENT। और यहाँ पे जो हो गया आपका यहाँ पे ब्रूटल इसका राइट हो जाएगा। अब एंड प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या आपका संदिग्ध हो गया, प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या संदिग्ध हो गया, जिस पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, डाउटफुल हो गया, सस्पेक्ट हो गया, आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं इसको। लार्ज का आपको पता है, ह्यूमन आपको पता है, मानवता। नेक्स्ट है पायलट्स मस्ट बी क्या होने चाहिए,
पायलट्स मस्ट भी थर्स्टी होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। पायलट्स मस्ट भी फोर्सफुल, किस टाइप का फोर्सफुल, ये भी कोई मतलब नहीं है। पायलट मस्ट भी डिस्टेंट, किससे डिस्टेंट, कोई मतलब नहीं है। पायलट मस्ट भी विजिलेंट, विजिलेंट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, ठीक है, चौकन्ना होना चाहिए, चौकस होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आसानी से बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं पढ़िएगा, आपका इसी में आपका समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे पूछा है, तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से, ही होप्ड दैट ही हैड वॉन द प्रेस्टिजियस अवार्ड, प्रेस्टिजियस का स्पेलिंग क्या आपके यहाँ पर सही है। ए वुमेन गैप्स्ड इन हॉरर एट द साइट ऑफ हिम, ये भी आपका सही है। ही ब्रीथ स्मेल्ड ऑफ रॉक, देखिए जहाँ भी आपका स्मेल ऑफ गार्लिक ये आ जाना, इसका मतलब होता है यहाँ पे BREATH हो जाएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आपका जो आपका किसी चीज़ का आपका सुगंध हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ब्रेथ हो जाएगा, BREATH होगा, ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे इसका ये आपका गलत हो रहा है। बाकी आई कुड नेवर बी एज टैलेंटेड एज हिम, तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। तो तीनों ही आपका सही है, आपका यहाँ पे बस है BREATH हो जाएगा, ठीक है, ई नहीं आएगा लास्ट में। नेक्स्ट है, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक ए ऑनेस्ट लिविंग, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन लगता है, ठीक है। ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है, तो ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन लगता है, ना कि ए लगेगा, तो एन ऑनेस्ट लिविंग हो जाएगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, ही परसुएडेड ओवर द टाउन्स नियर अमन टू सेंड डैश सोल्जर टू हम, तो कौन से सोल्जर आएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये एक इंडिया है, आसपास के लोग, आसपास के जैसे आपका ये जैसे कि बांग्लादेश हो गया, ठीक है। बांग्लादेश कहेगा कि इंडिया को कि आप अपने सोल्जर्स को भेजिए, तो अपने सोल्जर मतलब देयर सोल्जर, ठीक है, यहाँ पे देयर सोल्जर हो जाएगा, इट सोल्जर नहीं होगा, देयर सोल्जर, देयर का स्पेलिंग ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देयर का देयर सोल्जर्स टू हेल्प हिम, ठीक है। तो देयर सोल्जर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर, क्या एक्सप्रेस किए अपने, हर एक्सप्रेस हर क्या है, एडमायरेशन फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उनको प्रेज किया जाता है, एडमायर मतलब क्या, प्रेज किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, ठीक है, ऑनर किया जाता है, ठीक है। ये तीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैशन मतलब होता है दया, पीटी, कंपैशन मतलब दया होता है, पीटी होता है, और क्या हो सकता है कंपैशन का, आपका करुणा हो सकता है, ठीक है, मर्सी हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है, इम्पैथी हो सकता है, ग्रेस हो सकता है, GRACE ग्रेस हो सकता है। तो ये सब अगर कंपैशन का हो जाएगा, ठीक है। एडमायरेशन का पता ही दिया, प्रशंसा हो गया, स्ट्रेंथ आपको पता ही है, मजबूती और ताकत हो गया, लोकेशन आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस हर, एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस किए हैं, मिसेस गुप्ता एक्सप्रेस हर एडमायरेशन की है। पीड़ा को थोड़ी बताएंगे, तो कॉम्पेशन को थोड़ी बताएंगे, तो वो क्या एडमायरेशन को बताएंगे, ठीक है, एडमायर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ गया, यहाँ पे आपको बैठाना है, क्लोज टेस्ट में और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पहला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन दिल्ली वाइल द बिगर स्कूल ट्रांसपोर्ट देयर स्टूडेंट इन देयर ऑन और हायर्ड बस, अदर्स रिलाई ऑन वैन्स, यानी जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं वो उनके पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, यूज करते हैं, आपके जो छोटे मोटे स्कूल हैं वो क्या यूज करते हैं, वैन्स यूज करते हैं, ऑटो रिक्शा यूज करते हैं, ई रिक्शा यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। एंड रिक्शा वेयर मेनी रेकलेस ड्राइवर पैक इनटू टू मेनी चिल्ड्रन, बहुत जो रेकलेस ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को अपने में ठूस लेते हैं। एंड ड्राइव किस टाइप का ड्राइव करते हैं, वो मान लो कि कोई एक ड्राइवर है, बच्चों को पूरा एकदम ठूस लिया है, और किस टाइप का ड्राइव कर सकता है, आप क्या सोच सकते हैं, कैसा ड्राइव कर सकता है, हम्बल ड्राइव करेगा, नहीं करेगा। डिसिसिव मतलब क्या होता है, दृढ़ता से यानी आपका स्ट्रांगली, सर्टेनली, मतलब आपका बिना केयरफुली ड्राइव कर सकता है, कभी नहीं करेगा, ना हम्बल करेगा, ना डिसिसिव करेगा, ना ही कॉमनली ड्राइव करेगा, ये करेगा रैशली मतलब था अंधाधुंध ड्राइव करना, तो क्या करना, रेकलेसली ड्राइव करना, केयरलेसली ड्राइव करना, तो ये इसका रैशली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रैशली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑफन कॉज एक्सीडेंट, क्या हो सकता है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अंधाधुंध चला रहा है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, देखते हैं दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे ऑफन कॉजिंग एक्सीडेंट, मेनी पेरेंट टेक टाइम ऑफ देयर डेली डैश टू डू स्कूल रन्स, तो मेनी पेरेंट जो आपका टाइम निकालते हैं, कहाँ से टाइम निकालेंगे, अपने डेली रूटीन से टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो अपने डेली क्या होगा, डेली के साथ क्या आएगा, रूटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैबिट से क्यों निकालेंगे, हैबिट में नहीं निकालेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, टास्क नहीं होगा, तो डेली रूटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आसानी से बैठ जा रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
इसके पहले मैं मतलब समझा देता हूँ कि नॉन कॉम्प्लायंस मतलब क्या होता है। नॉन कॉम्प्लायंस होता है अवज्ञा, डिसओबीडियंट, रूल का पालन ना करना, ये सब होता है। डिसओबे करना, डिनाई करना, ये सब हो गया, ठीक है। डेफियंस मतलब क्या होता है। डेफियंस मतलब हो गया, डेफियंस मतलब होता है अवज्ञा करना, यानी आपका रूल का ना मानना, ठीक है। रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ में, ऐसे मतलब पता है कि जो कि आपका एब्सेंस हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा डैश ऑफ रोड क्रॉसिंग, क्या हो सकता है। नॉन कॉम्प्लेक्स पता होता है रूल ना मानना, तो रूल ना मानना यानी आपका पालन ना करना, ओबे नहीं करना। तो यहाँ पे ये मतलब तो नहीं बैठा है। डैश ऑफ रोड क्रॉसिंग यानी एब्सेंस ऑफ रोड क्रॉसिंग, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या, इट वॉज रिपोर्टेड हाउ इन द एब्सेंस ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी, इसका करेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर, स्कूल अथॉरिटीज क्या होगा, एडेड टू एडमिट, एडेड टू नहीं होता, प्रेफर टू होता है। प्रेफर के साथ हमारा क्या आता है, टू आता है, ठीक है। नहीं देखिए, स्कूल अथॉरिटी क्या करेगा, गाइड करेगा, नहीं। रेस्क्यू करेगा, नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं बना यहाँ पे। आप पढ़िएगा तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बना, यहाँ पे प्रेफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेफर टू, ठीक है। स्कूल अथॉरिटी प्रेफर टू अ स्टूडेंट टू एडमिट लिविंग विद इन वॉकेबल डिस्टेंस, तो यहाँ पे प्रेफर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है आपका यहाँ पे कौन सा, तो इट्स चिल्ड्रेन, इट्स चिल्ड्रेन क्या होगा, चिल्ड्रेन क्या करते हैं, रिलाई करते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक पे रिलाई करते हैं। कुछ रिलाइट करना मतलब होता है आपको, देख बताता हूँ। रिलाइट करना होता है आपका यहाँ पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना, ठीक है। रिप्लाई पता है, कॉल आपको पता है। तो इसके जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, रिलाई करते हैं ऑन टॉपिक पे, रिलाई नॉट पॉसिबल। रिप्लाई करते हैं टॉपिक, नहीं। यहाँ कह रहा है कि इट्स चिल्ड्रेन नॉट ओनली ट्रैफिक, रिलाइड नॉट ओनली इन ट्रैफिक, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे रिलाइड यानी फेस्ड, ये इसका फेस्ड इसका करेक्ट है कि फेस मतलब आपका सामना करना। इट्स चिल्ड्रन फेस नॉट ओनली ट्रैफिक, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर बट आल्सो वायलेंस, एयर पोल्यूशन एंड कावर्स। तो यहाँ पे फेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगेटिव सेंस में क्या आ जाएगा, फेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम पूरा शुरू से देख लेते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट को, कि यहाँ पहले जो आपका ऑप्शन आएगा, तो पहला क्या कर रहा है कि ड्राइवर जो आपका कैसा चलाता है, तो आपका अंधाधुंध चलाता है, तो रेकलेसली चलाता है, रैशली चलाता है। रैशली मतलब होता है रेकलेसली, केयरलेसनेस। दूसरा है यहाँ पे पेरेंट जो अपना जो है अपने डेली के साथ क्या आएगा, रूटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली के साथ क्या आएगा, रूटीन आएगा। तीसरा है यहाँ पे आपका यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ आप हो जाएगा। रेफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरे से तीसरे तक, तो यहाँ पे आपका एब्सेंस ऑफ रोड क्रॉसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा है आपका यहाँ पे चौथा में क्या कर रहा है, स्कूल अथॉरिटी क्या कहता है, प्रेफर करता है, प्रेफर टू एडमिट, ठीक है। प्रेफर्ड हो जाएगा, प्रेफर के साथ टू आएगा। फिर पांचवा है हमारा कौन सा है, आपका फेस्ड नॉट ओनली ट्रैफिक बट आल्सो वायलेंस। तो ये हमारा आज का MTS का जो है सेट नंबर 10 को यहाँ पे कंप्लीट करता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।